गाइस देखिए, आज ही बहुत बड़ा हादसा हो गया घर में। बस बाल बाल बच गए, हम लोग जिंदा बच गए, सही सलामत बच गए। इतना दिल घबरा रहा है, देखिए क्या बताएं। ये देखिए, यहाँ पे चिमनी लगा रखी थी और यहाँ आग लग गई पूरी, ये ऊपर तक आग लग गई, ये पूरा छत गिर गई हमारी। इतनी बुरी तरह से आग लग गई थी और गलती मेरी ही गलती थी, भूल गई थी मैं यहाँ तेल रख करके कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। आज भटूरे बनाने के लिए बेटा बोला था तो तेल रख दिया और जला करके अंदर चली गई, एसी वाले रूम में बैठी रह गई। थोड़ी देर भूल गई कि मैंने गैस पे चढ़ाया भी है, तेल चढ़ा रखा है, क्या चढ़ा रखा है। मैंने सोचा 2 मिनट में जब ये थोड़ा इसका सरसों का झांस निकल जाएगा तो मैं आगे इसमें भटूरे तल दूँगी, लेकिन मैं भूल गई और इतनी बुरी तरह से आग लगते 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 ये पूरा चिमनी पूरा धुआं करके पूरा जलने लगी। फिर मैं आई, तब बाहर आई, तब भी मतलब मुझे अंदर से आभास नहीं हो रहा था कि मैंने जला रखा, कुछ गैस जलाई है, ऑन कर रखा है। मैंने कहा चलो जाती हूँ मैं बाहर, बनाती हूँ खाना, तो देखा तो आग लग रही है पूरा। फिर ऊपर से बुलाया, ऊपर एक भैया रहते हैं, उनको बुलाया तो उन्होंने पानी डाल करके आग बुझाया। मैंने ये गैस बंद कर दिया था, सिलेंडर का। दिल घबरा रहा है गैस कि पूछे नहीं। 12:30 बजे मुझे लग रहा आधे घंटे तक गैस जलती रही थी और मैं अंदर थी, 2 मिनट के चक्कर में गई थी और आधे घंटे तक ये जल करके पूरा ये पूरा धुआं हो गया। जब मैंने ऊपर भेजा था अपने बेटे को कि जाओ ऊपर बुला करके ला, तो यहाँ गैस पे यहाँ कढ़ाई रखी थी और बस यहाँ तक आँच आ रही थी, यहाँ तक। अभी यहाँ ये चिमनी तक टच नहीं जा रही थी, तो मैंने बोला कि जाओ बुला के लाओ, तो ये बुझा दे कैसे किस तरह से। मुझे डर लगा था मैं पानी फेंकूँगी तो कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, फैल ना जाए, तो इतना डर लग रहा था कि मैं कुछ हिम्मत नहीं बन रही थी। तो मैंने ऊपर भेजा। अभी 6 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ही पहुँचा था बेटा कि ये आग एकदम इसने चिमनी यहाँ ऊपर पकड़ लिया, एकदम चिमनी ने ऊपर आग पकड़ ली, यहाँ ये छत तक ये आग, ये जो जिसका पाइप लगा रहता है वहाँ तक पकड़ लिया और पूरा बुरी तरह से जलने लगा। फिर मैंने जोर से आवाज़ लगा कि भाग के जाओ, जल्दी से बोल के आओ कि बहुत तेज़ आग लग गई है। फिर वो भैया आए और फटाफट उन्होंने 2-3 बाल्टी पानी डाला, तब जाकर आग बुझी है। पूरा धुआं हो गया, घर में पूरे ब्लॉक के लोग आ गए, पूरे 2 BHK के 3 BHK के जितने भी लोग थे सब आ गए कि कैसे क्या हो गया। फिर ऊपर वाली एक आंटी हैं तो बोलने लगी पुष्पा जान बच गई, बहुत शुक्र मना लो कि बच गए तुम लोग, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। देख कर के इतना वो लगा कि बस मर ही जाते हैं, अगर कुछ देर और अंदर रह जाते तो ख़त्म थे, क्योंकि ब्लास्ट हो जाता, सब ब्लास्ट हो जाता। सिलेंडर भी था, 2 सिलेंडर रखे हैं, सब ब्लास्ट हो जाता। ये पहली बार ज़िंदगी में हुआ कि मैं जला करके और भूल गई, गैस जला के भूल गई। और रिफाइंड यूज़ नहीं करती, हस्बैंड मना करते तो रिफाइंड तेल घर में था भी नहीं, तो भटूरे बनाने थे तो सरसों के तेल में बनता कैसे, तो उसी को जलाने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा उसका वो जो झांस होता है वो निकल जाए, उड़ जाए, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए गैस जला करके वो थोड़ा तेज़ गर्म हो जाए तो फिर मैं बनाती हूँ भटूरे। इसके लिए मैं गैस चढ़ा के और फुल आँच करके मैं टीवी वाले रूम में चली गई, अंदर एसी वाले रूम में। मैंने कहा 2 मिनट बैठती हूँ, फिर आ जाती हूँ, आ जाऊँगी, यहाँ पर गर्मी लग रही है, यहाँ करूँगी क्या। तो फिर मैं 2 मिनट के लिए गई, बच्चों ने कुछ लगा रखा था प्रोग्राम, कुछ उनका चल रहा था, तो उसमें दिमाग एकदम उसी में लग गया, एकदम भूल ही गई कि मैंने गैस पर कुछ चढ़ाया भी है और इतना बड़ा हादसा हो गया। भगवान का शुक्र है बच गए। हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, बच्चे एकदम बेचारे भूखे रह गए। खाना तो बना दिया था, खाना सुबह नाश्ता किया था और खाना खाने के लिए तैयार नहीं थे बच्चे, तो इसलिए धीरे धीरे अपना कर रही थी। मैंने कहा चलो आराम से बनाती हूँ, इसलिए अंदर टीवी वाले रूम में चली गई। और इसने भी नहीं खाया, इसने भी अभी खाया है। अभी क्या बज रहा है बेटा, टाइम 5 साढ़े 5 बज रहे हैं ना, हाँ। 5:45 हो रहे हैं। मैं खाना 12:30 बजे मैंने खा लिया था, क्योंकि नाश्ता मैंने सुबह नहीं किया था, तो मैंने खाना खा लिया था, इन लोगों को नाश्ता करा दिया था, तो इन लोगों को भूख नहीं लगी थी। तो मैं अपना खाना खाने के बाद फिर इन लोगों के लिए बनाने लगी थी कि जब भी कहेंगे तो गरम गरम बनाऊँगी। इसके लिए फिर इन्होंने खाया भी नहीं, इन्होंने खाना नहीं खाया मेरे बच्चों ने। इसको तो भेज दिया था पड़ोस में, इसका एक दोस्त रहता तो वहाँ पर 1-2 घंटे वहाँ रह के आया। मैंने उनको बोला था केशव की मम्मी को, है ना बेटा, मैंने कहा जरा इसको अपने पास रख लो। उसके बाद ये पूरा साफ़ सफाई किया, इतना गंदा कचरा हो गया था, पूरा छत गिर गई। हाँ लाइट चली गई, हाँ लाइट चली गई थी, पूरा वो छत गिर गई थी, तो पीओपी पूरा गिर गया, तो कचरा हो गया था। तो ये पूरा फिर 3 बजे तक मैंने सफाई की है इसकी, सारा साफ़ सफाई किया। फिर ये 2:30 बजे आए हैं और उसके बाद साफ़ सफाई करके थोड़ा बात कर रही थी, क्योंकि नेट वहाँ से जाता, रुक जाओ ना, नेट का कनेक्शन भी वहीं से था, तो वो नेट भी जल गया। तो नेट वाले को फ़ोन किया, कंप्लेंट डाली है, तो उसके पास अभी कंप्लेंट नहीं पहुँची। तो फिर तब से फिर हम लोग
माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। मैं और बड़ा वाला बेटा बातें कर रहे थे अपना, फिर है अपनी बहुत सारी बातें एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी उससे, पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही थी कि बेटा पढ़ लो, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। और क्या क्या मतलब कैसे नाना ने स्ट्रगल किया, कैसे मामा ने पढ़ाई की, कैसे क्या है। तो थोड़ा आज वो भी डिस्टर्ब हो गया एकदम कि हाँ देख कर के इतने पास से इतना आग देखते हुए वो भी घबरा गया, गिर भी गया। वो पानी डालने के चक्कर में पानी ला के दे रहा था डालने के लिए, तो बहुत घबराहट हो गई। हस्बैंड को फ़ोन नहीं किया, ऊपर वाली आंटी बोली जाने थे ड्यूटी में होंगे तो क्यों फ़ोन कर रही है, मत फ़ोन कर। और मैं भी नहीं करना चाह रही थी, बेटा भी बोला मम्मी अभी मत करो पापा को फ़ोन, परेशान हो जाएंगे, ड्यूटी में होंगे, तो नहीं फ़ोन किया। अभी शाम को फ़ोन आएगा तो बताएंगे उनको। तो ये पूरा किचन का हाल हो गया। तो इसमें मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब ये जो है इसका अब ये रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा इसका। ये पूरा देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने अगर मम्मी के सारे ये देखिए पूरा का पूरा पीओपी ये जल गया है, यहाँ से जल के गिर गया है ये पूरा। और ये देखिए ये पूरा हाल। बेटा रुको ना भाई साहब, बात सुनो चीज़। हाँ सुनो गाइस, अगर आप मेरी मम्मी के व्लॉग देखते हो सारे, तो यहाँ पर एक चिन्नी थी, जितनी बार किचन का व्लॉग आया था चिन्नी थी इधर, और वो हटा दिया है क्योंकि जल गई है ना वो। हाँ। चिमनी थी बड़े उससे ली थी पैसे, वैसे बचा बचा करके लेते हैं भाई हमारे। हाँ मेरी गलती है बेटा, गलती तो मेरी है। सारी धीरे धीरे ज़रूरत की चीज़ें पैसे बचा बचा के कर रहे हैं। जब से घर लिया तब से खर्चे में ही डूबे हुए हैं, एक भी पैसे की सेविंग थी नहीं। तो जितने तनख्वाह आती है उन्हीं में सब चलता है, कभी ये खरीदना है कभी वो खरीदना है। तो सब कुछ बड़ी मुश्किल से पैसे बचा करके जुटा करके और ये चिमनी उमनी खरीदी थी। धुआं हो गई, सेंसर वाली ली थी, अच्छी ली थी कि चलो चलेगी, और सब जल गया। अभी तो उनको पता चलेगा तो देखो क्या रिएक्शन देते हैं। गलती तो हो गई मुझसे, क्या करें, भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई। और ऐसी घबराहट हो रही है कि अगर बच्चों से बात कर रही हैं, कुछ कहीं माइंड डाइवर्ट कर रही तो हो रहा है ना कि अगर शांत हो जा रहे तो दिमाग में वही एकदम आग आग चल रहा है। तो गाइस ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, मैं तो नहीं करूँगी कि गैस पे कुछ चढ़ा के फिर मैं कहीं चली गई, कभी नहीं करूँगी। अब पहली बारी की थी और ये हादसा हो गया। मेरा बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, क्या बताएं। बोल रहा है कि मम्मी अगर मान लो कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता, अगर हम लोग अंदर ही रहती, आप अंदर ही रह जाती भूल के, और ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता, हम लोग एकदम पास में किचन के हैं तो हम सब ख़त्म हो जाते। मान लो उनमें से कोई एक बच जाता। एक फैमिली थी, तो स्टोरी सुना रहे थे, एक फैमिली थी तो उसमें 4 लोग थे, तो 3 लोग दब के मर गए, तो एक वहाँ से भाग आया। तो फिर बाद में उसको बहुत रिग्रेट हुआ, तो वो उसने भी कूद के आग में ही कूद करके जान दे दी कि मैं बचा सकता था लेकिन मैंने बचाया नहीं, तो उसने भी कूद के जान दे दी। मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम अपने भाई को लेके भाग जाना, तुम मत देखना। तो बोल रहा है मैं अपनी माँ को छोड़ के कैसे भाग सकता हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं भाग सकता। मैं एकदम इमोशनल हो गई, रोने लगी मैं एकदम से कि मेरा बेटा इतने ज़्यादा हर्ट हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गई इस चीज़ को देख करके, और ये माँ को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, अगर कुछ ऐसा होता है तो तुम सब अपनी जान बचाना, भाग जाना, तुम यहाँ से मत देखना कि इनको बचाना है, तुम अपना बचाना मेरा बच्चा। तो इतनी सारी बातें दिमाग में कुछ ही मिनटों में इतने सब कुछ दिमाग में आ गया उस लड़के के। वो भी बहुत परेशान हुआ, बोले मम्मा अब मत ऐसा जला करके कभी नहीं आना इधर। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो हो गया, पहली बार हुआ है ऐसा और ये हो गया। तो उसको भटूरा खाने का मन था, तो सुबह से ही मैंने सब बनाया था, छोले बनाए थे, रोटी बनाई थी, चावल बनाया था, लेकिन उसको भटूरा खाने का मन था तो उसके लिए भटूरे का कर रही थी मैं। तो ये हो गया। तो अब खाना खाया है, 5:30 बजे खाना खाया है, दिन में से नहीं खाया। मैंने कहा खा लो खाना, तो बोले भूख नहीं लग रही मम्मी, मन नहीं कर रहा खाने को, तो नहीं खाया था। फिर अब खाया है 5:30 बजे, थोड़ा खिलाया है, तो अभी थोड़ा बाहर जाएंगे। अभी बोल रहा है मम्मी थोड़ा पार्क में चलो लेकर के, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो अभी जाएंगे हम लोग, शाम को देखते हैं कोई पुलिस लाइन है, पार्क है, तो वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा बैठ के आएंगे, 1 आध घंटे खेल के आएंगे बैडमिंटन वगैरह, तो माइंड डाइवर्ट होगा। अभी गैस भी नहीं जला रही हूँ मैं। बोल रहा है बेटा मेरा मम्मी अभी गैस मत जलाना, कभी फट गया तो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वो वहाँ तक आग नहीं पहुँचती। बोले नहीं मम्मी अब गैस मत जलाना, तुम अभी तो मत जलाना, आज मत जलाना आप गैस। तो खाना जो है अभी का खाया, तो बोला नहीं मम्मी अभी कुछ गैस वैस मत जलाना, रहने दो आप। तो बहुत परेशान हो गए। तो ये आज का दिन पता नहीं
कल देखिए, पता नहीं क्या है, कॉन्सिडेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, ये अंधविश्वास कहेंगे या विश्वास, अंधविश्वास पे विश्वास करना कहेंगे। कल मेरे बच्चे ट्यूशन गए थे शाम के टाइम 4:30 बजे, तो वो लोग 6:30 बजे तक, 6 बजे साढ़े हाँ आया था मेरा बड़ा बेटा। तो फिर वो आया तो बोला, मम्मी हमारे नीचे वाले फ्लोर पे बिल्ली बैठी हुई थी और वो जा नहीं रही थी, और बिल्ली करहा रही थी या क्या। तो वो बोले, मम्मी गई नहीं बिल्ली, वहाँ से हट गई। तो मैंने कहा अरे वहाँ बिल्ली बैठी, मैंने कहा भगा दो। तो बोले मम्मी भाग भी नहीं रही है। तो उसको मैंने बिस्किट डलवाया, तो बिस्किट डाला उसने, तो तब भी नहीं गई। तो वो थोड़ा सा मैं वो लेके आई थी, एक डंडी सी कुछ आयुर्वेदिक चीज़ थी, तो वो लेके मैंने कहा उससे भगा दी ले जा करके। तो वो गया, उसको डराने लगा, तो वहाँ से उठ के भाग गई। फिर मेरा छोटा बेटा थोड़ा लेट आया, तो मैं बालकनी में खड़ी थी। मैंने कहा बालकनी में देखती रहूँ, वो आएगा तो देखेगा नीचे तो डर जाएगा, मैं उसे लेने चली जाऊँगी, कहीं बिल्ली देख लेगा तो डर जाएगा। लेकिन बिल्ली फिर आके वो उसी जगह पे बैठ गई। और फिर मेरा बेटा, मैं बालकनी में झाँक रही हूँ, पता नहीं कब वो आ गया, मम्मी से बात करते हुए मैं बालकनी में झाँक रही थी कि कहीं मेरा बेटा आ जाए तो डर जाएगा। तो मैं बालकनी में हूँ और वो आ गया बालकनी में, मम्मी मैं आ गया। मैंने कहा बेटा अरे कैसे आ गया? बिल्ली बोला मम्मी नीचे बिल्ली है और मुझे देख के रो रही थी, वो मुझे देख के रो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा रो रही थी? बोला हाँ मम्मा वो करके रो रही थी। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या क्या कुछ होने वाला बिल्डिंग में। मैंने कहा क्यों रो रही है, भगा दे, कोई भगा भी नहीं रहा वहाँ से। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बड़े बेटे ने बोला था कि मम्मा उसको चोट लगी। मैंने कहा बेटा उसे चोट लगी तो शायद वो इसलिए रो रही होगी। तो ऐसा होता है ना कि पता नहीं बिल्ली रोती तो कुछ हादसा होता है। तो ये तो मैंने कहा पता नहीं, अब आज ये ख्याल आ रहा है कि कहीं इस वजह से तो नहीं कुछ हुआ, या इंडिकेशन तो नहीं मिल रहा था या क्या, पता नहीं। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा है मेरा दिल, बहुत पता नहीं, परेशान ही रहती हूँ, कुछ अच्छा फील नहीं करती हूँ वैसे ही, और उदास रहता है मन। मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुश रहने की, वीडियोस बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। हस्बैंड से बात होती है तो अभी कितनी लंबी बात करूँ मैं। तो गैस ये हो गया, तो ख्याल रखिए अपना, और कभी भी गैस पर कुछ चढ़ा करके प्लीज़ मत जाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ओके गाइस, बाय।